देखिए शैलेश भाई जी मैं ठाकुरद्वारा कस्बे से आया हूँ जी। हमारे यहाँ लाइट वाइट नहीं आती वहाँ पर बहुत दिक्कत रहती है, छोटी जगह लाइट नहीं आती, इसलिए मैंने अपनी पत्नी का नाम ही बिजली रख दिया। मैंने कम से कम घर में तो रहेगी और जब चाहे जवाब दे लो बिजली कहाँ हो, बिजली सामने हाजिर है। लेकिन कई बार जब बिजली नहीं आती है तो दिक्कत क्या होती है, अंधेरे में क्या दिक्कत होती है। मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ इरशाद। कि अपना पजामा समझा था एक बार देखकर अपना पजामा समझा था एक बार देखकर, शर्मा के मैं खुद छुप गया सलवार देख। पत्नी की पहन ली और लाया था घर से चक्कू वो धमकाने को मेरे। अच्छा चक्कू। थर थर वो कांपने लगा तलवार देखकर। बहुत अच्छे। और पहले तो मुझे देख के लंगूर बताया, हाय हाय। पहले तो मुझे देख के लंगूर बताया, फिर मुझ पे मरमिटी मेरा घर बार देखकर। और उस चोर ने दरोगा को सब कुछ बता दिया। उस चोर ने दरोगा को सब कुछ बता दिया। लगने से पहले डंडे को तैयार देखकर बहुत अच्छे। और कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया। अच्छा कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया। कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया, घूंघट में चेहरा बीबी का खूंखार देखकर। घूंघट में चेहरा बीबी का खूंखार देखकर। और नेताजी बोले पिए से एक बात बताओ, नेताजी बोले पिए से एक बात बताओ, कुत्ते के पीछे भागते हैं कार देखकर। कुत्ते के पीछे भागते हैं कार देखकर, कार देखकर। और सुनती हो बहन चारे ने बेचारा कर दिया, सुनती हो बहन चारे ने बेचारा कर दिया, ये भैंस बोली गाय से बिहार देखकर। भैंस बोली गाय से बिहार देखकर। और देखिए ये मुशायरा होता है, जैसे यहाँ मुशायरा हो रहा है, कभी सम्मेलन चल रहा है। मेरे मोहल्ले में भी एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ क्या क्या हुआ मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूँ जी। संचालक ने पहला नाम पुकारा, लीजिए अब आ रहे हैं चमन चार्ली। चमन चार्ली। चमन चार्ली की आंखें थी कुछ भटकी भटकी, सामने बैठी मोहतरमा पे चमन चार्ली की एक आंख जाके अटकी। अच्छा बस वो हो गया शुरू। मेरी कविता का शीर्षक है समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे सूरज कहूँ या चांद समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे चीनी कहूँ या खांड समझ में नहीं आ रहा। और मैं तुझे धरती कहूँ या ब्रह्मांड समझ में नहीं आ रहा। और मैं तुझे घटना कहूँ या कांड समझ में नहीं आ रहा। मोहतरमा बोली तू इतनी सड़ी हुई कविता सुना के मेरे पति का दिमाग हिला रिया। अब वो स्टेज के पीछे से तुझे मारने आ रही है। अब मैं तुझे कैसे बचाऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रही। मैं तुझे कैसे बचाऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रही। उसके बाद उन्होंने एक मृगनयनी कवित्री को बुलाया, उन्होंने माहौल को चेंज किया। हम किसी पे करें इत्तेबार, हम किसी पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। हम किसी पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। किसी पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। और कैसे करें हम प्यार, भरोसा नहीं रहा। सामने बैठे सज्जन ने तुक मिलाई, मैं कैसे पीऊं अब चाय, मैं कैसे पीऊं अब चाय, समोसा नहीं है। संचालक ने माहौल को गंभीर होने से बचाया, फिर एक बुजुर्ग शायर को बुलाया। उम्र ऐसी है कि जबान फिसल जाती है, उम्र ऐसी है कि जबान फिसल जाती है, गजल से पहले बत्ती से निकल जाती है। गजल से पहले बत्ती से निकल जाती है और दिल कुछ और कहना चाहता है और पोपला मुंह कुछ और। क्या करूं सेटिंग ही बिगड़ जाती है, क्या करूं सेटिंग ही बिगड़ जाती है। उसके बाद चूरन वाली गली के कौसर वारसी को बुलाया। कौसर वारसी साहब शायरी के शौक के साथ कपड़े की दुकान भी चलाते थे, बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। उन्होंने अपनी गजल को गुनगुनाया, मैं तुझे जान ही क्या सारा जहान दे दूंगा, खुदा की कसम मैं ईमान दे दूंगा। सामने बैठे एक सज्जन बोले, मुझे मालूम था तू ऐसे ही कह देगा, कपड़ा उधार देता नहीं, जान ईमान जरूर दे देगा। उसके बाद एक टकले कवि मंच पर आए, आते ही शुरू हो गए, खेतों में हरियाली आई, फूलों से गुलशन खिल गए, और हम भी अपनी चांद लेकर चांदनी से मिल गए। एक श्रोता बोला, सब जगह हरियाली आ रही है मगर तेरे सर का गुलशन क्यों नहीं खिल रहा? बोले, मेरे सर का भी गुलशन हरा भरा था
मगर जब से मैं प्रेमिका के प्रेम में पड़ा था, बस यहीं पर बिगाड़ हो गया। प्रेमिका के पिता ने इतने जूते मारे कि सर का गुलशन उजाड़ हो गया।